नाउ के मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल जब फेड के मिनट्स आए वहाँ से ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी आरबीआई भी शायद ये मन बना के बैठा है कि कुछ और रेट बढ़ोतरी आएगी। सर, ये मार्केट ने पहले वाला भी, आपसे मेरी जब बात हुई थी लास्ट टाइम, आपने कहा था कि आरबीआई ने जो स्टांस लिया है वो मार्केट के लिए उतना ठीक नहीं है। ऑल्दो ठीक है वैसे, पर टफ स्टांस ले लिया उसने, बिना टाइम दिए, बिना बैठक के साथ भी बीपीएस में 40 बीपीएस बढ़ाया था। कल जो मिनट्स आए हैं उसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा अभी और प्रेशर और थोड़ा इन्फ्लेशन को लेकर सरकार फाइट करेगी और मार्केट इसको वॉच करेगा? देखिए, इन्फ्लेशन आ चुकी है, इन्फ्लेशन रहेगी। हो सकता है इन्फ्लेशन थोड़े समय तक एक गंभीर समस्या बनी रहे, नया कुछ नहीं है इसके अंदर, सबको पता है और सब सेंट्रल बैंक्स इस समय इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्फ्लेशन को लेकर के मार्केट में घबराहट है। तो अगर हम फेड की मीटिंग्स को एनालाइज करें या फिर आरबीआई की बात पे अगर फोकस करें तो इसमें नया कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से नई बात क्या है, शेयर बाजार में इस समय दो बातें हो रही हैं। एक बात ये कि निफ्टी गिर नहीं रहा है, तो आप खुश हो सकते हैं कि भाई निफ्टी गिर नहीं रहा है, मगर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक जिस प्रकार से गिर रहे हैं वह एक समस्या है। एक कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आप पहले सोचते थे कि क्या लेना है या क्या बेचना है, अभी आप बेच रहे हैं, आप फिर सोच रहे हैं। एक प्रकार का पैनिक है ये। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है अपने जनवरी हाई से करीब 30% नीचे है। 30% की गिरावट स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स में आई है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50% की गिरावट आ चुकी है। कुल मिलाकर के यह जो चक्र इस समय चल रहा है, यह चक्र एक खराब चक्र है। कई लोगों ने, जिन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करी थी, इन्वेस्टिंग करी थी, स्पेशली कोविड के बाद वर्क एट होम के अंदर, मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो प्रॉफिट है उड़ चुका है। तो एक चक्र है जी, शेयर बाजार के अंदर चक्र आता है। मैं हमेशा कहता हूँ उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं बढ़ता है। शेयर बाजार में हमेशा अच्छे दिन नहीं रहते हैं, मगर अच्छे खराब दिन भी हमेशा नहीं रहते हैं। आपको ये समझना है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो खराब समय में आप लीजिए, अच्छे समय में आप बेचिए। तो निकुंज, जब ये फिर करना क्या चाहिए? अगर मान लीजिए 30% तक की गिरावट आई है तो उन्हीं लोगों को, मैं उन्हीं का ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उनको वापस से एक बार रीथिंक करना चाहिए कि एवरेज करना चाहिए, या एक बार थोड़ा दूर रहना चाहिए मार्केट से, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट अभी उतने ठीक नहीं है? देखिए, आज ट्रेडर को क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। निफ्टी क्योंकि 16,000 के आसपास है रेंज, आप सब हमारे तकनीकी एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। तो निफ्टी के अंदर अगर मार्केट में अगर 16,400, 16,350 अगर आज इंट्राडे में अगर निकलता है तो हो सकता है कि निफ्टी के अंदर एक 300-400 500 पॉइंट की ट्रेड आ जाए। मगर अगर निफ्टी ऊपर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स ऊपर जाए। तो आप एक बड़े ही डिफरेंशिएटेड मार्केट में, आपको गलती क्या नहीं करनी चाहिए, निफ्टी के व्यू पर अपना स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स का व्यू मत बनाइए। अक्सर निफ्टी अगर ऊपर रहता है, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर रहेगा और संपूर्ण मार्केट ऊपर जाएगा। यह गलती ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोलूंगा, निफ्टी के व्यू, निफ्टी की चाल को देख करके अपना मार्केट का व्यू मत बनाइए। हम कल भी बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि बैंक्स के अंदर इस समय, कल भी आप देखिए एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे ग्राफ देखिए, कोटक महिंद्रा का इंट्राडे ग्राफ देखिए, कल ऐसी गिरावट में यह दोनों शेयर ऊपर बंद हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कोई कारण होगा। तो मुझे लग रहा है कि एफआई की जो सेलिंग है प्राइवेट बैंक्स में इस समय कम हो रही है और पीएसयू बैंक्स के अंदर डीआई की बाइंग चल रही है। तो बैंक्स एक पॉकेट है, स्पेशली लार्ज बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, जिसमें मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। आईटी से इस समय दूर रहिए, मेटल स्टॉक से इस समय दूर रहिए। इस समय उन स्टॉक्स पे मत फोकस करिए जिनमें आपको फंडामेंटल समझ नहीं है, या फिर जिनके अंदर आप 15 से 20% की गिरावट और नहीं देख सकते हैं। एवरेज करने का समय आएगा, मगर यह एवरेज करने का समय नहीं है। आपको एवरेज जब करना चाहिए जब आपको, देखिए साहब, मार्केट का बॉटम आउट होता है, या तो मार्केट बहुत सस्ता हो जाए, वो अभी नहीं है, या फिर आपको जो कंसर्न्स हैं उनके अंदर कुछ आपको लग रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं। कहीं पे इन्फ्लेशन पीक हो रही है, कहीं पर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने क्लियर कट कहा है कि बहुत हम ब्याज दर बढ़ाएंगे, अब रुकने वाले हैं। तो वैसा मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ प्रकार का दिशा निर्देश आ रहा है। निफ्टी बॉटम आउट की हुआ, हम उसकी बात कर रहे थे, और हो सकता है थोड़े दिन के लिए बॉटम आउट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि डॉलर इंडेक्स घुमा है। तो निफ्टी का जो मापदंड है वो अलग है, मिड एंड स्मॉल कैप का इंडेक्स जो इस समय अलग है। ये संभल कर रहने का समय है, कैपिटल प्रोटेक्शन का समय है।
और समय आएगा जब आप वापस आएंगे, शेयर बाजार में पैसा बनाएंगे, मगर आज आपको पेन झेलना पड़ेगा बिकॉज ये शेयर बाजार ऐसे ही चलता है। राइट। सो ऐसे में निकुंज, बहुत वैल्यू पिकिंग, बहुत चेरी पिकिंग का समय अगर, तो अर्निंग अपग्रेड्स को कैसे देखें हम? जैसे फॉर एग्जांपल जुबिलेंट फूड के नंबर्स आए, नंबर्स के बाद अपग्रेड भी आया, यहाँ पर भी ग्लोबल वैल्यूएशन में पुल बैक की बात की जा रही है, और एक तरफ हम इंटरग्लोब के नंबर्स देख रहे हैं, वो वीक आए, लेकिन वहाँ पर भी न्यू सीईओ जब आएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी कॉन कॉल में भी अपने कई सारी बात की। तो जो अर्निंग अपग्रेड आ रहे हैं, इनको आप किस तरह से देखें? क्या स्टॉक्स लाइक अब जोमेटो इतना चल रहा है, जुबिलेंट फूड अपने ऑलरेडी हाई से 50% करेक्ट होने के बाद, क्या अब यहाँ पर वैल्यू आपको इमर्ज होती हुई दिखती है? देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक ऑप्टिकली हम हमेशा देखते हैं जी ये शेयर 1000 रुपये का था, 500 रुपये हो गया, 50% की गिरावट, और कितना गिरेगा, बहुत गिर चुका है। हाँ, ये बहुत चलता है मार्केट के अंदर, और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा। अरे भाई 30% गिर गया, और कितना गिरेगा। पिज्जा थोड़ी ना लोग खाना छोड़ेंगे, लोग एयरलाइन थोड़ी ना यूज करना छोड़ेंगे, जी नहीं करेंगे। मैं भी पिज्जा खाता हूँ, इनफैक्ट पिज्जा एक पिज्जा पार्टी हमारी ड्यू भी है ऑफिस की। मैं यही बोलने वाला था, आप नहीं बोलते तो मैं आपको याद दिलाता हूं। मैं वेजिटेरियन पिज्जा में खाता हूँ, स्पेसिफाई कर देता हूँ। That's more delicious. I still like that cheese. अभी भी चीज़ी पिज्जा का शौक है मेरे को। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तो अभी करा नहीं है मैंने, तो पिज्जा जरूर देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जुबिलेंट इंडिगो जैसे शेयरों से अभी भी दूर रहिए, क्योंकि गिर चुके हैं, फिर भी और गिर सकते हैं। और दोनों कंपनियों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर हमें पता नहीं नया सीईओ कौन सा आ रहा है, और मैं सोचता हूँ कि भाई इतना समय क्यों हो चुका है, आप नए सीईओ का ट्रांजिशन प्रोसेस आप क्यों नहीं बना रहे हैं? जब भी कंपनी में हम कहते हैं कि ट्रांजिशन प्रोसेस होता है, सक्सेशन प्रोसेस होता है, तो सक्सेशन क्यों नहीं है? इसको लेकर के एक थोड़ा वैक्यूम सा है। दूसरा, ये 80-90 पी पर स्टॉक चल रहा था, 50 के पी पर स्टॉक चल रहा है, फिर भी 50 के पी पर चल रहा है। 50 का पी बहुत महंगा होता है साहब, और जबकि कई देश की बड़ी कंपनियां तो आजकल 20-20 के पी पे मिल जा रही है। तो महंगी पी वाले जो शेयर हैं उनको अवॉइड करिए। एशियन पेंट्स को देखते हैं, 52 वीक हाई से देखिए कितना गिरा है, बहुत गिरा है, मगर अभी भी महंगा है। डीवीज का आप शेयर देखिए, 5.5 डिपी देखिए कितना था, शायद 5000 के आसपास था। मैं जस्ट मेमोरी से देख रहा हूँ। एशियन पेंट्स 25% रोड हो गया, पोस्ट द नंबर। तो क्या डीवीज एक ग्रेट कंपनी? जी हाँ, पर क्या डीवीज एक ग्रेट स्टॉक है? तो हम जुबिलेंट की जो जेफरीज की रिपोर्ट है, हालांकि हम एक अच्छी रिपोर्ट है, दमदार रिपोर्ट है, मगर अपग्रेड किया है। एक मेरा जो क्राइटेरिया है इस मार्केट के अंदर, मैं दर्शकों से वही दरखास्त करूंगा कि महंगे पी मल्टीपल वाले शेयर इस समय अवॉइड करिए, बिकॉज ये मार्केट के अंदर इस समय जो री रेटिंग हो रही है वो दूसरे शेयरों में हो रही है। राइट। तो पिज्जा खाएं, लेकिन जुबिलेंट फूड से फिलहाल बच कर रहे हैं, फिर वॉच लिस्ट में डाल दें उसे। अभी कई जैसे एशियन पेंट्स अच्छी कंपनी है, जुबिलेंट बढ़िया कंपनी है, मगर क्या ये बढ़िया स्टॉक्स इस लेवल पर हैं? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। पेंट्स की ही आप बात कर रहे हैं, और पेंट्स से जुड़ी एक बड़ी खबर कल भी आती हुई दिखी, उससे और साथ ही बाटा, दोनों पर आपसे राय जानना चाहूंगी। बाटा के एक तो नंबर्स आए, दमदार सेट ऑफ नंबर्स, यहाँ पर मुनाफा दोगुना होता हुआ दिखा, और बर्जर पेंट्स के आज नंबर्स आने हैं। कल ग्रासिम जब पेंट बिजनेस में केपेक्स बढ़ा रहा था, उसके बाद हमने सारे पेंट स्टॉक्स गिरते हुए देखे। तो एक तो बाटा पर आज के लिए आपका नजरिया क्या है, और बर्जर पेंट्स? देखिए, बाटा मैं इतना ट्रैक नहीं करता हूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि बाटा के नंबर्स पे ज़्यादा नज़र नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज बाटा का जो मेन बिजनेस है वो स्कूल के जूते हैं, और स्कूल के जो जूते थे वह ऑब्वियसली पिछले साल कोई स्कूल ही नहीं जा रहे थे हमारे बच्चे, तो स्कूल नहीं जा रहे थे तो स्कूल के जूते तो नहीं बिक रहे थे उनके। मगर इस साल क्योंकि सब स्कूल जाने लगे हैं तो स्कूल के जूते ज्यादा बिकेंगे, तो बेस इफेक्ट उसमें जरूर देखने को मिल रहा है। शायद अब जून से स्कूल्स खुलेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर और ज्यादा अच्छा। जी हाँ, तो वो एक बेसिक उनका जो बिजनेस है वह काफी अब ठीक हो रहा है। जहाँ तक एशियन पेंट्स की बात है, एक जब बड़ा खिलाड़ी आता है जो दमदार बैलेंस शीट के साथ आता है और बड़े एंड जो एक कॉर्पोरेट बैक्ड प्लेयर है, अगर वो आता है तो जाहिर है जो डायनेमिक्स हैं वो पूरे सेक्टर के चेंज होते हैं। हमने देखा है जियो, जब जियो आया तो पूरा का पूरा डायनामिज्म टेलीकॉम सेक्टर का चेंज हो गया। हमने देखा है कि अगर ग्रासिम आता है और एक बिरला जी की कंपनी है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग केपेक्स वो करेंगे, तो क्या वो प्राइस डिस्ट्रप्शन या मार्केट शेयर डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए हिंदुस्तान का जो पेंट मार्केट है बड़ा ही
अनुभवी एक बड़ा ही अनोखा मार्केट है। एशियन पेंट्स का शायद 70% मार्केट 70-75% मार्केट शेयर है और बाकी 3 पेंट कंपनीज का 20 से 25% के बीच में मार्केट 30% के बीच में आ जाती है 70 30 75 25 के आसपास चलता रहता है। तो सबसे बड़ा थ्रेट मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स को है। आप उसी पाई को टारगेट करेंगे जो बड़ी पाई है। और ग्रासिम अगर आ रहा है तो ग्रासिम कोई छोटे मोटे प्लान्स के साथ नहीं है, बड़ा प्लेयर है। तो मार्केट को वही लग रहा है कि इस समय क्या डिस्ट्रप्शन आ सकता है। क्या ग्रासिम की एंट्री इज अ जियो मोमेंट फॉर द पेंट सेक्टर 1 और सेकंड एशियन पेंट्स महंगा है। So It दोनों factors are not working. it ultimately comes down to a point where P multiple is high, raw material is under pressure and a disruption is happening. Indigo में वही हो रहा है। एयर इंडिया, जेट, अकासा, पूरा का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। सीओ जा चुके हैं, नए सीओ आए हैं। यस क्रूड को लेकर के मार पड़ रही है। 55 से 60% मार्केट शेयर है इंडिगो का, जहां तक मुझे याद है। यस, इतना ही है। क्या वह मार्केट शेयर 10% नीचे हो सकता है कंपटीशन की वजह से? हो सकता है। तो ये जो मार्केट शेयर होता है इन जब कंपनीज का, कोई डोमिनेंट प्लेयर आता है या कोई डायनामिज्म चेंज होता है, अगर मार्केट शेयर लॉस होता है तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी फोकस पड़ सकता है। करेक्ट। ऑलराइट, तो ये डिस्ट्रप्शन स्पेस के लिए देखने काफी को मिल बातें हुई सकती हैं। है। बहुत सारे कंक्लूड्स निकल कर आए। अलग-अलग बातें हुई। और पिज्जा की बात भी हुई है, तो हाँ जी, हाँ जी। पिज्जा आज याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। पिज्जा वाला शेयर अपने स्क्रीन पे जरूर लगा के रखिएगा। महंगा है, महंगा है। पिज्जा भी महंगा है इन्फ्लेशन के बाद। शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। बात ही हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इन सारी बातों के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे।